और जैसे ही बेटी के डायपर ख़त्म होते तो मैंने 1 दिन 2 दिन पहले कहना शुरू कर देती हूँ कि डायपर ख़त्म हो गए हैं और मुझे ला कर दे दें, तो फिर बस वो भी टाइम पर ला कर दे देते हैं। इस तरह से परेशानी दूर हो जाती है। और रात में मैंने गुनगुना ये थोड़ा सा दूध लिया था दही जमाने के लिए, तो मैंने थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा और दही डाला। मैंने पानी डाल दिया था दही का, और फिर मैंने गुनगुने पानी में से मिक्स किया। थोड़ा सा मैंने और मतलब ब्लेंड सा कर दिया था, वो मैं दिखा नहीं पाई। फिर मैंने क्या किया, ये मैंने रख दिया था इसे इसमें कबर्ड में। वो इसलिए रखा था मैंने क्योंकि अभी मौसम जो है ठंड सा है, तो इतनी जमेंगी नहीं। तो फिर मैंने क्या काम किया, एक बॉल लिया और उसमें ये कपड़ा ढाँप करके रख दिया था दिन भर के लिए, ताकि ये जम जाए आसानी से। और बस मैंने कबर्ड बंद कर दिए थे, और फिर मैं अब इन्हें देखूँगी सुबह में। तो ये मैंने सब किया था रात में जब मैं गई थी, और अपने मैके फिर मैंने सुबह में खोल कर देखा तो ये कोई मतलब जम तो गई थी, लेकिन इतनी जैसे तेज़ी के साथ एक जमती है, तो थोड़ी अब कसर थी। तो मैंने कहा चलो 2-1 घंटे और रख देती हूँ, तो फिर सही तरह से जम जाएगी। तो आज दही जम गई थी, तो मैं सोच रही थी क्यों ना सेरी में है ना इसको लस्सी बनाऊँगी। अच्छा जी, फिर मैं आ गई थी घर। तो ये अजवान लोबान की जो धुनी होती है बड़ी ही खुशबू होती है इसमें, और घर को महका देती है, और बहुत अच्छी फीलिंग भी आती है जब हम इसकी धुनी देते हैं। तो अच्छा, ये जो रेडीमेड कोयले होते हैं तो इसमें आसानी से ये धुनी दी जाती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये जल भी जाते हैं। और जो अंगीठी वाले कोयले होते हैं ना, वो जल नहीं पाते, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है, और फिर भी नहीं ऐसी धुनी दे नहीं पाती। कागजी कोयले होते हैं, तो इनसे आसानी से दी जाती है धुनी। अच्छा, जब मैंने अम्मी से ली तो मैंने कहा चले अम्मी मैं देती हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है ये काम करने में, बचपन की याद आ जाती है। और जी, जब मोमबत्ती वगैरह के पास बैठे रहते थे और उन्हें हाथ से डिश मतलब जो हाथ से उसे बिगाड़ते रहते थे, इस तरह के काम, तो वही धुनी का काम है। जैसे धुनी चारों तरफ दी जाती है ना, तो वो अच्छा लगता है। बच्ची भी मेरे साथ ऐसे घूमती घूमती पूरे घर में राउंड लगा रही थी। तो खैर जी, ये देखें, ये मेरी बेटी के लिए आई थी, ये टॉयज था। और पहले तो आई थी मेरी भांजी के लिए, जो मैंने रोज़े में दिखाई थी आपको, तो वो सब बच्चों को इतनी पसंद आई, बस मेरी बेटी को भी आई। हालांकि मेरी बेटी बड़ी है, तो उसके साइज़ की ये गाड़ी नहीं है, लेकिन बस उसे जिद लगी हुई थी कि यही चाहिए। तो फिर बस एक भतीजी के लिए आई थी और एक ये, तो ये मैंने कहा मैंने कि ईद का तोहफा है तो मैं उसे दे दूँ, तो बस मैंने ये मंगा कर दी थी अपनी तरफ से। और ये भतीजी की एक भतीजी की आई थी, फिर अपनी बेटी के लिए मंगा कर दी। तो दोनों बच्चियां बड़ी खुश थी। अच्छा, जब घर में 2 बच्चे होते हैं तो एक जैसा टॉयज़ मांगते हैं, तो लाना पड़ता है एक जैसा ही, फिर झगड़ा होता है आपस में। तो इसलिए हर चीज़ जो है ना वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर बहन भाई हों या भतीजा भतीजी एक ही उम्र के हों ना, तो बस एक ही जैसा टॉयज़ मांगते हैं। तो माशाल्लाह से ये काफ़ी अच्छी थी, और बच्चों को पसंद भी बहुत आई। तो बस अब बच्चे खेलेंगे तो अच्छी बात है। और फिर देखें, फिर दोपहर का टाइम हो गया था, और रोज़ एक जैसी रूटीन है, और खाना भी बनता है तो एक जैसा ही बनता है। जैसे कि आज ताहरी तो दूसरे दिन बिरयानी या फिर दाल चावल, तो इस तरह से खाना बनता रहता है, अलट पलट कर दो, बस वही खाना रिपीट होता रहता है। अच्छा, बस फिर अगर पकोड़े ना हो, तो जब सोना लगता है दस्तरखान बिरयानी ताहरी ना हो, तो भी कमी महसूस होती है, तो ना उन चीज़ों को मिस करते रहते हैं। तो फिर बस भाभी ने ये पकोड़े के जो है ना शुरू कर दिया था बनाना। और मेरे ख्याल में इतने पकोड़े पूरे महीने में जितने होते हैं ना, साल भर में कभी नहीं होते होंगे इतने। और साल भर में बस मुश्किल से 1 से 2 बार ही होते होंगे, और इतने जितने रमज़ान में होते हैं। रमज़ान में तो रोज़ ही हों, और जिस दिन ना बनाए ना, तो उस दिन सभी मिस करते हैं, कहते हैं कि आज पकौड़े नहीं बनाए, और वाकई मिस करते हैं, दस्तरखान सूना लगता है। तो फिर बस जब पकौड़ों के लिए सब्जियां काट ली थी, और फिर बस भाई ने कहा कि अंडे वाले भी पकौड़े कर लें, तो बस अब रह गए थे। तो बस अम्मी ने कहा चले फिर तो बस सफाई वगैरह में शुरू हो जाएंगी, तो ये चीज़ें होंगी भी नहीं, तो 1 से 2 दिन और कर लें। तो बस ये पकौड़े कर लिए थे, ये अंडे बॉईल हो रहे हैं, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से अंडे बॉईल हो जाते हैं। तो बस इधर जो तैयारी शुरू हो गई थी, दाल चावल बन रहे थे, दाल भी बन गई थी, तड़का रखना बाकी है, और चावल भी बन गए थे।
तो वो भी बॉईल किए थे, वो भी बहुत सादा तरीके से तो बनते हैं, तो जल्दी बन जाता है। लेकिन वही ना, काम तो काम ही होता है, कितना भी किया जाए। और बस अब 2 अशरे हो गए थे, अब तीसरा अशरा लग गया था। तो बस अब तो बस ये रातें जो है ना जागने की होती हैं। और जब हम उम्रे पे गए थे तो हमने देखा था, वैसे तो रात भर जागते ही रहते हैं, लेकिन जो 21वीं रात से जो शुरुआत होती है, तो मैं तो देखती हूँ इतनी ज़्यादा रात में इबादत शुरू हो जाती है, और ज़्यादा मतलब इबादत में जो है ना इजाफ़ा हो जाता है। और बस इतने पूरी रात जाग कर कोई एतकाफ़ करता है, तो कोई मतलब पूरी रात ही इस तरह से होता रहता है। और फिर बस ईद वाले दिन होश आता है, और फिर बस सब आराम करने लग जाते हैं। इस वाले दिन तो मैंने देखा था इतना सन्नाटा हो जाता है कि लगता ही नहीं, कितना रौनकें लगी रहती थी रात भर में वहाँ पर। तो ईद वाले दिन तो बिल्कुल वहाँ खामोशी हो जाती है। तो फिर जी बस अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी नहीं सोते अब, ऐसा दस्तूर हो गया है कि यहाँ पे भी पूरी पूरी रात जाग कर गुजारते हैं, दुआएं मांगते हैं। सब शायद सोचते हैं आज है शब कदर, या 21वीं 23वीं 22वीं, जो भी 24 25 जो भी शब कदर हो, इसी इंतज़ार में बंदा जागता रहता है। और फिर अब तो आदत सी बन गई है, पूरा महीना मुश्किल से 1-2 बार ही सो पाए हैं, पूरा महीना जाग कर ही गुजारा जाता है। आजकल ऐसा मतलब माहौल बन गया है। तो बस अब रह कितने दिन गए हैं, अब बस कुछ तैयारियों में, कुछ शॉपिंग वगैरह में, कुछ घर की सफाइयों में, इसी तरह से वक्त गुजरेगा। और बस यूं ही वक्त पूरा जो पूरा महीना है ना, इसी तरह से गुजर गया, और पता ही नहीं चला किधर कोई ये महीना गुजर गया। और अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह कबूल करे इबादतें, जो भी जैसी भी जिस तरह से भी हुई। बस अल्लाह कबूल करे, और अल्लाह सबके काम में आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह से यही दुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला से बस आसानी मांगनी चाहिए, हर काम में आसानी पैदा कर दे, हमारी ज़िंदगी गुजारने में भी आसानी पैदा कर दे। क्योंकि जब तक आसानी नहीं होगी बंदा आगे को बढ़ेगा नहीं। और अल्लाह की आसानी मांगना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह से आसानियाँ मांगना बहुत ज़रूरी है। तो बस अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह हमारे हर काम में, हर बात में, हर अंदाज में, ज़िंदगी गुजारने में, हर काम में आसानी पैदा कर दे। और बस ये देखें कि काम हो गया था, पकोड़े भी बन गए थे, और बस खाना तैयार था। तो बस इफ्तार का टाइम हो गया है, और बस अब दस्तरखान पे जाने की तैयारी है। लास्ट का काम ये रहता है पकौड़ों का, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा। इतना खाना बन जाता है जितना पकौड़ों का टाइम लगता है। तो एक बंदा जो है ना, तो बस थक कर रह ही जाता है। और फिर बस फिर रोज़ा इफ्तार के बाद वही काम शुरू हो जाते हैं, फिर चाय पी, तरावियाँ पढ़ना, और थोड़ा सा आराम करना। और ये देखें जिस चीज़ में पकोड़े जो हम इतने ज़्यादा करते हैं कि ये थोड़े बासी हो जाएं, और बासी पकोड़े जब हम रख कर खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, और इतना दुगना टेस्ट हो जाता है, शायद हमें लगता है, या फिर हो जाता है शायद। तो हम ये जो ना ये काम ज़रूर करते हैं बासी वाला, हम इन्हें रख कर ज़रूर खाते हैं। तो शायद हमें लगता है बस अपनी अपनी पसंद होती है। और फिर ये ना इसे रोटियां बन रही थी सेहरी में, तो सेहरी में 2-4 रोटियां डाल डाल लेते हैं हम, तो ज़रूरत होती तो डाल लेते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही काम चल जाता है बासी रोटियों से। जैसे खाना खा लेते हैं, ये अरबी गोश्त है, अरबी गोश्त से खाना खाएंगे। और फिर बस ये रात का टाइम ज़्यादा हो रहा था, रूम में अंधेरा था, तो वक्त हो गया था, सेहरी वेरी खा ली थी, बस दूध की सैयाँ डाली थी। और ये 5:30 बज रहे हैं, अज़ान का टाइम होने वाला है, शहरी का टाइम है, अज़ान होने वाली है। तो बस आप सब से इजाज़त चाहेंगे। मेरी बेटी सो रही थी, और मैं अज़ान नमाज पे आ गई थी। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।